क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया था शायद, है ना? ये भी हो गया था क्या? अच्छा 47 भी हो गया था, कर ही लिया था मैंने, लिख के चले गए थे। हाँ भाई इस पे आ जाए। क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है √2 इंटू में ये साइन में जो भी लिखा है, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो नीचे वाले को t मान लो, x माइनस π/4 को t मान लो, इससे x की वैल्यू sin t प्लस π/4 हो गई, अपॉन में नीचे sin t हो गई, डॉट dt। समझ रहे होंगे आप? इसका मतलब √2 की जगह √2 इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो ये 1/√2 sin t, ठीक है ना, प्लस में 1/√2 cos t, अपॉन में नीचे सबके sin t लगा देता हूं, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट होकर के 1 और 1 का इंटीग्रेशन t, तो ये बाहर से हो गया, इस जब मैं इसको खोलूंगा तो t लिख दो सिर्फ प्लस, और यहां हो जाएगा फिर से कटने के बाद में 1 इंटू में कितना cot t, और cot t का इंटीग्रेशन ln sin t, राइट है ना, ln sin t, और t की जगह पे क्या रखने का वापस x माइनस x प्लस π/4, x माइनस π/4 है क्या कोई आंसर? π/4 तो c में चला गया, सही है, π/4 तो c में चला गया, और यहां हो जाएगा ln sin x प्लस x माइनस π/4। कौन सा ऑप्शन? बी, बुजुर्ग। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 49, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था मेंस ने, ठीक है ना। उन लोगों को तो हैरान कर दिया होगा जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन सोचा जा सकता है क्या। ये 5 में sin x अपॉन cos x लिखा हुआ है, नीचे आपको sin x अपॉन cos x माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सफाई से लिखने पर cos cos कट गया, 5 sin x अपॉन में sin x माइनस 2 cos x डॉट dx हो गया, राइट है, एकदम स्ट्रेट वे। अब यहां आकर के कई बच्चों को जिनका सुना हुआ होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती ना, वो ये स्ट्राइक नहीं कर पाते कि ये a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाई, है ना, a c sin x प्लस b cos x टाइप है, याद आया? उनको स्ट्राइक नहीं करता क्योंकि ऊपर cos की एब्सेंस है, ऊपर cos नहीं है ना, इसलिए उनको लगता है कि cos के बगैर तो ये होगा ही नहीं। नहीं भाई, ये तो किसी के बगैर भी हो सकता है, साइन या कॉस में से कोई भी एक हो काफी है, ठीक है ना। तो अब क्या है, फिलहाल इसमें क्या करते थे, किसी को याद है? लैम्डा न्यूमरेटर इक्वल टू में लैम्डा डिनोमिनेटर, याद है? तो न्यूमरेटर है हमारा 5 sin x इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स sin x माइनस 2 cos x प्लस म्यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस का 2 sin x प्लस, है ना भाई, ये हो गया। अब देखिए साहब, इधर sin x के नाम पे राइट हैंड साइड पे दो पंछी है ना, उनके कोफिशिएंट हैं लैम्डा और 2 म्यू, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू बराबर उधर है 5, ये हो गया। cos x के नाम पे भी दो कोफिशिएंट है और उधर cos x के नाम पे 0 है, राइट है ना भाई। इधर cos x के नाम पे हो गया माइनस 2 लैम्डा प्लस का म्यू, सही है भाई। बेटर तरीका है इसको 2 से गुणा करके दोबारा लिख दूं, इसी के नीचे, है ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 10, और ऐड कर दूं, ऐड करते ही 10 बराबर 5 म्यू, इसका मतलब म्यू बराबर 2, म्यू की वैल्यू अगर 2 रख दी तो 4 गया, लैम्डा 1 आ गया। लैम्डा के 1 आते ही इस क्वेश्चन में यहां के बाद चल रहा हूं, इसका मतलब होता है 5 sin x अब हटेगा और लैम्डा इंटू दिस और म्यू इंटू दिस लगेगा, तो लैम्डा की जगह मैं 1 रखता हूं, तो 1 टाइम्स sin x माइनस 2 cos x, और म्यू की जगह पे 2 टाइम्स cos x प्लस 2 sin x, और अपॉन में नीचे क्या लगेगा, sin x माइनस 2 cos x, sin x माइनस 2 cos x, ये लगेगा, ये दोनों तो कट गए, इसकी वैल्यू आ गई x प्लस में 2, इसको t माना, ऊपर वाला dt है तो dt बाई t का ln, तो आंसर हो गया ln sin x माइनस 2 cos x प्लस c, है क्या कोई आंसर? अच्छा, इसने बोला a कौन है, तो a की वैल्यू 2, हाँ भाई आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन जहां भी मिले साई x लगा देना। आगे बोलता है फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने कहा किसका,
तो पता चला x की पावर 5f क्यूब। इस अंदर के fx क्यूब को देखते हुए डिसाइड हुआ x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बोला जाना। सही है। इसका मतलब मार्केट ने समझ लिया कि x क्यूब को वो t बोलेगा तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बराबर डी टी बाई 2 होगा। सही है, डी टी बाई 3 होगा। तो 1/3 बाहर चला गया, इसकी जगह t है ना, इनटू में एफ टी, एक्स स्क्वायर तो काम में आ गया। सही है भाई, आपको बात समझ में आई? अब हमारे पास में क्या है कि हम सोच रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन करा जाए। तो 1/3 तो टोटली आउट हो गया, t बाहर, ठीक है ना। एफ टी का इंटीग्रेशन, एफ टी माने एफ एक्स क्यूब का। सही है, मैं तो ये लिख देता हूं एफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। समझ में आया या नहीं आया? माइनस फिर t का डिफरेंशिएशन। सही है, 1 इनटू में एफ टी का इंटीग्रेशन माने, समझ गए आप? पहले एक बार लिख देता हूं एफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। सही है, अब इसको सफाई से वापस बैक कर दो। ये कौन है? एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब, साई एक्स क्यूब, साई एक्स क्यूब, हाँ बिल्कुल सही है, साई एक्स क्यूब नहीं है। अच्छा, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन साई एक्स क्यूब, यही रोक दो बस, क्योंकि इसके आगे नहीं पता, तो ये किसी ना किसी से मेल खा जाएगा। सही है, और इसके आगे एक्स क्यूब नहीं है, वो 3 अपन ने लगाया नहीं, वो 3 भी तो नहीं, तो 1/3 बी सी में चला इंटीग्रेशन ऑफ 1। चक्कर आ गया आपको? कोई बात नहीं, दोबारा से सुनो, दोबारा से देखो, चक्कर आए बगैर, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब टी नहीं मान रहा, नहीं मानो, बड़े ध्यान से समझना, ये इतनी दूर तक, ठीक है ना। अच्छा चलिए मैं ऐसे समझाता हूं आपको, एक्स क्यूब इनटू में अगर मैंने ये एफ टी लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी लिखा है, सोच लिया आपने? एफ टी श्योर है आप? एक बार दोबारा से इसको समझा लेता हूं। इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, एफ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, सोचो ये लिखा है ना। अगर किसी ने इसे t माना तो ये dt बाई 3 है, तो 1/3, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, यही होगा ना। और एफ टी का इंटीग्रेशन साई 3, तो साई 3 का मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा 1/3 साई एक्स क्यूब। नहीं समझ में आया? माने इसका इंटीग्रेशन साई एक्स क्यूब है। रेडी? अब भले बस तो करके बात करो आप मेरे से, एक्स क्यूब बाहर, इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन साई एक्स क्यूब, साई एक्स क्यूब या साई एक्स क्यूब बाई 3, साई एक्स क्यूब बाई 3, वेरी गुड। माइनस इंटीग्रेशन में आओ, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इनटू में 1/3 साई एक्स क्यूब dx। मिल गया आपको आपका आंसर या नहीं मिला? मिला? डी, सी तो नहीं है, सी के लिए हमारे को नीचे एक्स क्यूब चाहिए, वो भी नहीं है। कौन सा आंसर है वो तो बताओ? ए, सही है। मतलब आप अपने किसी भी टीचर को उलझा सकते हो, सर मैंने इसे टी मान के किया, क्यों नहीं आया आंसर, ठीक है। हाँ, इसमें मतलब 180 डिग्री ट्विस्ट हो गया, गिरता है आदमी एकदम, कर कहाँ गया अपना आंसर, किधर गया? तो चकराता था? नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, कई लोग नहीं कर सकते, तू अकेला क्यों? हाँ, ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसने कॉपी का होके भी तहलका मचाया, और बड़ा दर्द होता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी बर्बाद करके आए। नहीं, इसमें x प्लस 1/x इंटू 1 प्लस x माइनस 1/x ऐसा दिया हुआ है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें e की पावर में कुछ हो उसे अक्सर t मानते हैं, लेकिन वो फंडा यहां फेल होता है। इस जगह पर एक और फंडा भी काम करता है, वो ये कि अगर e की पावर x उसमें कहीं मौजूद है तो भगवान के लिए उसे अकेला छोड़ दें,
ठीक है ना, e की पावर x को अकेला छोड़ दो, समझ गए आप। इनटू में e की पावर 1/x जो है ना उसको अंदर ले चलो, समझ में आया आपको? नहीं आया? एक बार के लिए इसे कहो बेटा बाहर आओ और इसका डिफरेंशिएशन सोचो। x इंटू ई की पावर 1/x का डेरिवेटिव, x साइलेंट, e की पावर 1/x का e की पावर 1/x इंटू -1/x², e की पावर 1/x इंटू 1। क्या आप ये बात समझे? e की पावर x ये रहा और ये जो लिखा है वो ये रहा, माने ये अगर f है तो ये दोनों मिलकर के f डैश है, तो e की पावर x इंटू f, तो e की पावर x इंटू x, e की पावर 1/x माने x e की पावर x प्लस 1/x प्लस c। अच्छा उल्टा तीनों चारों का, हाँ आसान भी है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 52 अपने आप में, ये मैं बार बार बोलता आया हूं है ना अपने लेक्चर्स के दौरान, आपको भी एक बार और बोल देता हूं, हमेशा बड़ी डिग्री के क्वेश्चन में बड़ी डिग्री को बाहर बुलाओ, ठीक है ना, आपका काम इतना आसान कर देगा वो। अच्छा अगर बाय द वे बड़ी डिग्री को बुलाने से काम ना बने तो कोशिश कीजिए उसके किसी पार्ट को बाहर बुलाया जाए। ये दूसरा और नियम ध्यान रखना, जैसे ये लिखा हुआ है x² इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 लिखा है, इसमें बड़ी डिग्री x की पावर 4 फंसी पड़ी, उसको कहो बेटा बाहर आ। जैसे ही वो बाहर आएगा x³ बन जाएगा, ये x की पावर 5 दिखेगा, यहाँ 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 3/4 डॉट dx छोड़ के आएगा। इसको किसी भी बालक ने अगर t माना तो माइनस का 4/x की पावर 5 डॉट dx बराबर dt होगा। हमारी जरूरत सिर्फ इसकी है, तो -4 इधर कर दूं, तो इट इज -1/4 dt डिवाइड बाई, ये तो हट गया पूरा, इसकी जगह t की पावर 3/4, माइनस का 1/4, t की पावर -3/4 का, t की पावर 1/4 इंटू 4। सही है? कोई आंसर है? x की पावर माइनस में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 1/4, बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, रेडी? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 53, सबको दिख रहा है 2x की पावर 12 प्लस में 5x की पावर 9 अपॉन x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर 9, ओ सॉरी 3। सही है? अंदर बड़ी डिग्री दिखी और हमने कहा प्लीज बाहर आइए, बड़ी डिग्री आप बाहर आइए, तो x की पावर 15 बाहर आया, 15 के बाहर आते ही उसे कहो ऊपर डिवाइड में चले जाओ। x की पावर 15 का डिवाइड कितना छोड़ेगा? -3 और 5x की पावर -6। सही है? और यहां क्या छूटा? 1 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -3 का होल स्क्वायर। क्या करा जाए बोलो? नीचे वाले को t मान लो, अगर मैंने इसे t माना तो x की पावर -2 का -2 x की पावर -3 -5x की पावर -6 डॉट dx बराबर dt। माइनस कॉमन ले लूं? एग्जैक्टली, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, dt बाई टी क्यूब, और dt बाई टी क्यूब माने t की पावर -2 का t की पावर -t की पावर -2 अपॉन -2। कोई तो आंसर होगा। हाँ भाई 1/2 इंटू में t का स्क्वायर, t माने 1 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -5 का होल स्क्वायर। सही है? उम्मीद है समझ गए। x की पावर 5 नीचे आ गया और x की पावर 5 बाहर आ गया, तो x की पावर 10 हो गया। ठीक है ना? ऊपर x की पावर 10 है क्या किसी में? किसमें? a में। और ये भी माइनस का है क्या? माइनस नहीं प्लस का हमारा, तो ln आंसर आ गया। चलें जल्दी जल्दी। अगला प्रसंग है in = में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर n, और जल्दी से आदमी की आंखें सरक के इसे देख लें,
देख रहे हैं I4 प्लस I6 दोनों में डिफरेंस 2 का, तो IN की जगह मुझे IN प्लस 2 भी सोचना चाहिए अब 2 के डिफरेंस पे खुद ब खुद। और ये फिर 10x की पावर n प्लस 2 डॉट dx होगा। फिर क्या करेंगे, इनको इन्होंने जोड़ा मैं भी जोड़ूंगा, IN प्लस 2 इंटीग्रेशन में 10x की पावर n प्लस 10x की पावर n प्लस 2 डॉट x, दोनों में से सट्ट से ने 10x की पावर n कॉमन, अंदर ही अंदर sec स्क्वायर x। समझ तो आप गए हो। इसको t माना, ये dt, तो t की पावर n का t की पावर n प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, क्या चाहता था, ये चाह रहा था। अब मैं I4 n की जगह 4 रख दूं, n की जगह 4 रखते ही I4 प्लस I6 पे आ गया हूं। ठीक है, तो मेरा आंसर होना चाहिए 10x की पावर 5x अपॉन 6। 5 श्योर हैं आप, प्लस c। ये bx की पावर 5 कहां से लिया बे? हाँ, b तो 0 हो गया, सही है। आंसर हो गया 1/5,0 बंसल क्लासेस। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए अगले प्रसंग में। क्वेश्चन नंबर 55 ये हम कर चुके हैं, याद है ना, f(x). अरे पहले इसका इंटीग्रेशन हटाया, 2 बार dl लगाया था। चलो आगे, इतना फास्ट क्वेश्चन किया हमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। इंटीग्रेशन में दे रखा है ऊपर 8x प्लस 13, नीचे दे रखा है अंडर रूट में 4x प्लस 7 डॉट dx। सही है? नहीं, जैसा नीचे लिखा है वैसा ऊपर बना दो। सही है, अगर नीचे अंडर रूट में 4x प्लस 7 लिखा है, ऊपर चल के 4x प्लस 7 लिख दो। लेकिन यहां तो सर 8x था, तो इसकी 2 से गुणा कर दो। नहीं है, लेकिन सर ये तो फिर 14 हो जाएगा, तो आप एक घटा दो ना 14 में से 1, और इंटीग्रेशन में dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4x प्लस 7 अलग कर दो। तो जिस दिन भी आप इस सबको एलसीएम लेके जोड़ोगे तो आपको अंडर रूट में 4x प्लस 7 दिख जाएगा, ऊपर की तरफ 2 टाइम 4x प्लस 7, ठीक है, प्लस में 14 माइनस 1 दिख जाएगा। और क्या होगा, कितना वाला? ओके, तो आपके हिसाब से कितना करना है? ओनली -1। आर यू श्योर? पक्का? हाँ पक्का है ना? वैसे 14 माइनस 13 करना था, ये एग्जैक्टली मैं अपने आदमियों को भी तो देख रहा था इतनी देर से। 14 माइनस 13 नहीं समझ में? अरे आपने अपने घर से 14 लगाया, ठीक है ना, तो उल्टा मेरे हिसाब से 13 माइनस 14 करके बैलेंस करो। अभी सही हुआ? नहीं है? अरे 13 माइनस 14 बैलेंस हो गया ना। 14 घर से लगाया, 14 उठा लिया, ठीक है ना, उधारी 13 ने चुकाई। एनीवे, फिलहाल ये कटा, सुंदर सा अंडर रूट 4x प्लस 7 बचा। अचानक से बच्चे को मेरे वचन याद आए। मैंने बोला था बेटा जहां भी लीनियर दिखे x सोचना, तो अंडर रूट x दिख रहा है उसे, ठीक है ना। माइनस के अंदर 1 इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाय अंडर रूट 4x प्लस 7। उसको मेरी आवाज वापस आकाशवाणी में सुनाई दी कि बेटा जहां भी ax प्लस b दिखाई दे x सोचना 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 सोचना, ठीक है ऐसा। तो अंडर रूट x का कितना? 2/3, x की पावर 3/2, तो 4x प्लस 7 की पावर 3/2 अपॉन 4, है ना। 4 से 4 उड़ीज गया, माइनस में 1 अपॉन रूट x का 2 रूट x, तो 2 रूट 4x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 उड़ा दो प्लस से। कोई है क्या अपना? ओहो, ये तो मतलब लेके, इसे कहते हैं अंत, लास्ट मोमेंट पे भी 1 मिनट और खींच के ले गया ये। अंडर रूट 4x प्लस 7 ने कहा मैं कॉमन आऊं, हमने कहा आओ, सही है। अंदर क्या छूटेगा बोलो? यहां से बचेगा 4x प्लस 7 बटा 3, नहीं है, माइनस में यहां से 1/2 प्लस का c, सही है। यहां फिर से दौड़ लगा रहा बच्चा, 4x प्लस 7, एलसीएम में कितना आ गया? 8x प्लस 14 माइनस 3, 8x प्लस 11। कौन सा आंसर है? आंसर ln, एलसीएम 6 ln।
A option. चलो ये भी करा हुआ है, याद है ना आपको? हाँ, आपने से चमत्कार हुआ था, ये भी करा हुआ है। बाहर आने के बाद जो बचा उसे टी, है ना? अच्छा, आइए बड़े डिग्री का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हो आप, है ना? इंटीग्रेशन में दे रखा है x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5 की पावर 3/2। सही है? x की पावर 5 नीचे से कॉमन लेके अंदर ही अंदर पावर 3/2 को पड़ा रहने दिया। ठीक है, ऊपर डिवाइड लगा दूं, x की पावर 5 का डिवाइड लगते ही x की पावर -4, नीचे x की पावर -5 + 1। और इसको सही है? किसको t मानूं? पक्का? श्योर है? अरे क्या तुम भी x की पावर -5 को t मानते तो -6 हो जाएगा ना। अब क्या करोगे? ऊपर पलट के माइनस साइन डालेंगे पावर में। अच्छा, पावर में माइनस साइन लगा दूं? सर वो x की पावर 5 नीचे से कॉमन ले लो सर। ले लिया था। एक x ही काटना और बाकी बाहर निकाल दो। अच्छा, हाँ सर। एक x काटू, सिर्फ ऊपर खाली छोड़ दूं, 1 छोड़ दूं? जैसा बोला सोच लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। क्लोज जाने में कोई बुराई नहीं है। x अपॉन में नीचे से x की पावर 5 कॉमन ले लिया, ठीक है? x कॉमन लिया, x इंटू एक्स की पावर 4 कॉमन लिया। समझ में आया? अच्छा, अंदर ही अंदर छूटा कितना? x की पावर -5 प्लस 1, क्या कहते हो, की पावर 3/2। इससे ये उड़ा दो। सही है? अब x की पावर -4 को ऊपर लेके जाऊं कि नहीं जाऊं? वही हो जाएगा। बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन में बाहर आने के बाद में x की पावर 6। सही है क्या? 1 अपॉन एक्स की पावर 6 कर दो। इंटू के अंदर 1 अपॉन में x की पावर -5 प्लस 1 की पावर 3/2। अब हो गया 6 दिख गया आपको? x की पावर मेरे को तो तुम्हारे डिफरेंशिएशन में खुशी हुई थी, क्या डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ठीक है, ये कितना? -5 x की पावर -6 डॉट dx बराबर dt। -5 को यहां से हटा के यहां लगा दो। अच्छा, ये माइनस का 1/5 और x की पावर -6 और डॉट dx जो यहां दिख रहा है dt बन गया अपॉन में t की पावर 3/2। आगे तो कर लोगे, ठीक है? t की पावर -हाफ अपॉन -हाफ अपॉन -हाफ मतलब माइनस का 2, 2/5 और t की पावर अंडरूट मतलब अंडरूट t किसको माना? इसको लिखा x की पावर 5 बटा x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 प्लस c ln। उल्टा नहीं, अच्छा आपने उल्टा नहीं किया ना, माइनस में है ना। ओके, उल्टा नहीं ln ही अभी तक तो। चले आगे, चलो आगे दौड़ेंगे। अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 तक आ गए अपन। 60 हो गया, 60 हो गया। हाँ कर चुके यार, ऐसा ये भी हो गया। ये कर लें। इंटीग्रेशन में दे रखा है dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है? अच्छा, क्या आपको लगता है कि नीचे की डिग्री बड़ी है? तो पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस में bx प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 तक ले आऊं। सही है? इसमें कम से कम x इक्वल टू -2 पे a का हक है, तो वो तो कर दूं। x की जगह -2, इसको छोड़ करके बाकी सभी जगह रखने पर 1 अपॉन -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दिख गया। चलो नक्की है तो, है ना भाई? इसने तो अपना रोल फिट कर लिया। ठीक है, तब तक एलसीएम कैल्शियम ले लें। अब तो कोई चॉइस ही नहीं बची। सही है? चॉइस नहीं बची तो एलसीएम कितना बोल रहा है? बोलो 5x² प्लस बोलो 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 बोलो। हाँ, जैसा सोचते बोलो। उसमें क्या है? 5 कितना? 5 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर 5। ठीक है, ऊपर की तरफ 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस के अंदर बी एक्स प्लस सी, सोच लो, इंटू एक्स प्लस 2, यही तो होगा। एक्स स्क्वायर के नाम पे इधर और उधर वाले लोगों को, है ना, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 उड़ा दूं। चलो टाइम आया एक्स स्क्वायर के टोटल कोफिशिएंट को 0 करने का। एक्स स्क्वायर का टोटल कोफिशिएंट 1/5 और बी है, हाँ या ना, 1/5 प्लस बी, और हम चाहते हैं ये 0 हो जाए, राइट है ना भाई। तो b इज इक्वल टू -1/5, वो बाद में देख लेंगे, है ना, -1/5। अब आइए x के कोफिशिएंट की बात करते हैं। x का कोफिशिएंट c और यहां से 2b, तो 2b प्लस cb 0 होगा क्योंकि x उधर है ही नहीं और उधर सिर्फ 1 है। तो ये हो गया माइनस का 1/5 माइनस का 2/5 c की पावर 2/5, डन। लास्ट मूवमेंट पे काम बन रहा है कांस्टेंट को लेके, इधर कांस्टेंट 1/5 और इधर कांस्टेंट 2c प्लस 1/5 बराबर 1, सही है। तो इधर आकर के 4/5 c इज इक्वल टू 2/5 अगेन, हटा दो। तो अपने पास b और c की 2 की वैल्यू तो लानी थी। तो फाइनली ये देखा जाए तो ये उड़ करके वो तो बन गया, इसका इंटीग्रेशन तो खट आ गया कई बच्चों को, 1/5 ln mod x प्लस 2, डन, सही है। यहां कई लोगों को फील आ गई इंटीग्रेशन में -1/5 और इसकी वजह से 1/5 बार -x प्लस 2 और नीचे x स्क्वायर प्लस 1, सोचा? ओके, अलग अलग फिर से। तो एक काम करते हैं, माइनस का 1/5 करके खुशी मना लें, ठीक है। तो माइनस का 1/5 इंटीग्रेशन में इससे जानबूझ करके इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूं, सही है। अब इसके साथ खोलने पे 2/5 इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूं, सोच लिया। ये बन गया माइनस का 1/5 ln मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2/5 tan इनवर्स x, सही है। मिलाने का उचित समय a की वैल्यू -1/10, a की वैल्यू -1/10, b की वैल्यू 2/5, है ना, करियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे को लगता है कि ये शायद अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ भाग रहा है। रेडी? हाँ भाई, क्या कहते हो? नीचे बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, या तो पूरा कॉमन लो या उसका पार्ट, मैंने बोला था ना। तो एक बेस्ट है कि अगर मैंने x की पावर 4 कॉमन ले लिया तो x की पावर 4 बार बन जाएगा। भाग लगने पे 1 माइनस x की पावर -4 बनाएगा, जो कि किसी काम का नहीं है। इसीलिए लोग मुझे यह सलाह देते हैं कि मैं नीचे से सिर्फ x स्क्वायर कॉमन लूं अंडररूट से। तो जब x स्क्वायर बाहर आएगा तो x मिलके x क्यूब, और यहां हो गया 4x, x स्क्वायर कॉमन लिया तो 4x की पावर -2 प्लस 1 प्लस x की पावर -2 को x स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ x स्क्वायर, क्या कहते हो आप? अब x क्यूब का भाग लगाने पे x -4 अपॉन x क्यूब, क्या कहते हो? अपॉन में नीचे इनको जमा के लिखने पर x स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन x क्यूब प्लस 1 कर दूं तो x स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन x क्यूब प्लस 1 को t मान लो, x स्क्वायर को t मान लो, क्या कहते हो आप? अगर मैंने इसे t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन 2x -8 अपॉन x क्यूब, है ना, डॉट dx बराबर dt, सही है। 2 कॉमन ले लिया गया, इधर 4 रह गया, क्या कहता हूं? पूरा उठा करके dt/2 कर दूं, 1/2 dt, नीचे इसकी जगह t, तो t प्लस 1 कर दूं, खत्म। क्वेश्चन में इधर से दिख रहा है साफ 1/2 2 रूट t प्लस 1, क्या कहते हो आप? इसका मतलब अंडररूट t की जगह कितना, एक्स स्क्वायर प्लस t -1 होगा, कई को ओनली t होगा, ओके। वैसे भी अपने किसी काम का नहीं था, ठीक है।
अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो हुआ। एलसीएम में नीचे आ गया एक्स और यहां हो गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। है क्या कोई आंसर? डिटूज नहीं, हाँ एलएन। वेरी गुड। अगले पे बढ़ने का टाइम। वही मन कर रहा है पहले डिवाइड कर दूं पूरे को। सबसे बड़ी डिग्री एक्स स्क्वायर है, नीचे बाहर बुला लूं। एक्स की पावर 12 हो गया, अंदर छोड़ के आए 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 6, एक्स की पावर 9, काटा कूटा करके 1 अपॉन एक्स क्यूब नहीं है। इसका मतलब 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी माना, सोच लिया आपने। अच्छा इधर बन गया माइनस का 8 अपॉन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स बराबर डी टी। हमारी जरूरत सिर्फ तो माइनस का 8 इधर लगा देता हूं, माइनस का 1/8 डी टी डिवाइड बाई टी की पावर 6। सही है, तो आपको बताना ही पड़ेगा माइनस का 1/8 टी की पावर -6 का टी की पावर -5 अपॉन -5 1/40 एक ही है डिटूज। चला आगे अगले पॉइंट पे। अगला भी है क्या इसमें? 65 मतलब अच्छा ये जो ये इसका आंसर डिटूज होगा, पहले से तैयारी है। अच्छा धोखा, सफेद धोखा। अच्छा देखिए करना क्या है, कॉस की डिग्री किसको, अच्छा डी लिखना ही बंद कर दिया, ई सीधे ए बी सी ई। ठीक है, हमारे यहाँ पे डी नाम का कुछ है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए करना क्या है, dx डिवाइड बाई 5 प्लस 4 इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों किया? हाफ एंगल, कॉस की डिग्री 1 है, क्या करने का, लासपा लेते ही 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बोले तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स। सही है, नीचे बन गया है 9 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया? इसको लोगों ने टी मान लिया, इससे इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1/2 वो इधर आकर के 2 डी टी, खटखट 2 इधर आ गया, ये डी टी हो गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर हो गया। लोगों ने कहा अरे ये तो tan इनवर्स है, 1/a tan इनवर्स t/3। b कितना है 1/3 और a कितना है 2/3 ln। नहीं करे पॉइंट b है क्या, माइनस का है, माइनस थोड़ी ना यहाँ। अच्छा ओहो सफेद धोखा। हाँ मल्टीपल चॉइस ऐसा ही होगा ना, ऐसे इधर उधर छुपा दिए ABCD का ADBC। आइडेंटिफाई द कलर। पता चला उसमें भी ढेर 90% बच्चे। हाँ शीटें बनाता हूँ काले पीले रंग की। चलिए डाफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आया तेरे को? डीफ होता है ना, डीफ एंड डम। डिफिनेट चालू करें। अच्छा डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट बेसिकली ए से बी के बीच में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स होता है तो बस आप क्या करते हैं, ए और बी और लगा देते हैं।
तो जब आप अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट पहले अप्लाई होता है, लोअर लिमिट बाद में अप्लाई होता है। कहानी के अंदर कोई सी नहीं आता क्योंकि सी से सी कट जाता है, क्योंकि सी नहीं आता इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि सी आने की वजह से तो अनिश्चित का माहौल था कि सी की वैल्यू क्या हो। एनीवे, पॉइंट नंबर 2, अगर ए से बी के दौरान किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय पर आंसर 0 आ गया तो पक्की बात है 0 तो एक ही कारण से आ सकता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का सीधा सा मतलब होता है कि एरिया 0 आ गया। क्योंकि आप ए से बी के बीच में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो एरिया तो निकाल रहे होते हो, तो एरिया 0 आना तभी संभव है जब जितना पॉजिटिव आया हो उतना ही उसके लिए ग्राफ को नीचे तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव एरिया कैसे कोट करेगा। तो नेगेटिव एरिया करने के लिए तो एक्स एक्सिस के नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर एक्स एक्सिस से नीचे आएगा तो इसका मतलब एक्स एक्सिस जो ऊपर था और अब ये नीचे आ रहा है तो बीच में कहीं एक्स एक्सिस कटी तो होगी, और अगर कट गई तो 100% वहां पे एक रूट तो कम से कम पक्का हो गया, कम से कम एक रूट तो पक्का, ज्यादा भी होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसीलिए इसको रोल्स थ्योरम का एक बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। ए से बी के बीच में कभी भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर 0 दे रखा है तो 100% है फंक्शन का ए से बी के बीच में एक रूट अवश्य होगा। रेडी? अगले वाले में दे रखा है क्या कि अगर एफ एक्स अगर पॉजिटिव है माने ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एफ एक्स माने वाई, वाई माने ग्राफ, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो डेफिनेटली जो आपका एरिया होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा, इसको कुछ लोग है ना ऐसा बोलते हैं कि जैसा इंटीग्रेशन वैसा है ना, जैसा फंक्शन वैसा उसका इंटीग्रेशन होता है। सही है? अच्छा, किसी का बाहर से मॉडल लोगे तो ऑब्वियस ही बात है जो उसका एरिया होगा वो अंदर वाले मॉडुलस से छोटा होगा। ठीक है, आगे दे रखा है। ठीक है, अच्छा, जब भी ये डी के अंदर कोई और फंक्शन होता है तो ये जो ए और बी होते हैं ना वो अंदर वाले फंक्शन की वैल्यूज होते हैं। तो जब आप इसे dx लिख रहे होते हैं ना, जब आप इसे dx लिख रहे होते हैं तो आप तो x की लिमिट चाहते हो, तो x की लिमिट कैसे बनाओगे? तो आपको पता होगा ये ऐसा दे रखा है a से b के बीच में fx इंटू में dgx। तो पहली बात तो सीधी सी बात, dgx नाम की किसी चीज से आपका कभी आमना और सामना नहीं हुआ है। हाँ, आपने जरूर dgx बाई dx सुना है जो कि g' होता है, इसीलिए आपने dgx को कहा तुम यहीं रुको, dx को कहा तुम उधर कट लो, और आपने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। लेकिन जैसे ही रिप्लेस करेंगे fx इंटू g' इंटू dx लिखते ही आपको ये दोनों वैल्यूज x की चाहिए। अब तो आपको पता है अभी तक ये gx की वैल्यूज थी, जिसका d होता है उसकी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये अभी तक gx की वैल्यूज थी a और gx की वैल्यू थी b, तो x की वैल्यू g इनवर्स a और x की वैल्यू g इनवर्स b। इसका मतलब नया इंटीग्रेशन में जो x की वैल्यू g इनवर्स a और g इनवर्स b लगेंगी। समझे? अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि a से b के बीच में अगर डिफरेंशिएशन ऑफ f एक्स दे रखा है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट ही f एक्स लगा दो। भाई डिफरेंशिएशन हो गया, कट गया उन दोनों में आपस में, और लिमिट लगती रहेगी, है ना। लेकिन फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। कल को अगर फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं हुआ तो उसका d अपॉन डी एक्स टंग गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के बगैर d अपॉन डी एक्स करने का मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अरे भाई, फंक्शन का d अपॉन डी एक्स तभी संभव होगा जब वो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पहली कंडीशन तो कंटिन्यूटी है। अगर कल को वो कंटिन्यूस ही नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी तो टंग गई, फिर इंटीग्रेशन में क्या देगा वो, है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगर नहीं हुआ तो भी नहीं काम बनेगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी उतनी ही मस्ट हो जाएगी अगर d अपॉन डी एक्स आ गया तो। लेकिन कंटिन्यूटी तो प्राथमिक है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी, है ना, है ना। अगला पॉइंट है, देखो अगर लिमिट की बात चले तो लिमिट इंटीग्रेशन के अंदर आ जाती है, सीधी बात, एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, सामने वाले को सिग्मा दिखता है। जिसने लिमिट एज ए सम को सुना है उसे पता है कि वो बाद में सिग्मा को ही इंटीग्रेशन में बदलते हैं, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब इंटीग्रेशन मेरी आंखों का धोखा है, ये अंदर खाने में सिग्मा है, और जो a और b है वो एक्चुअल में r की लोअर वैल्यू डिवाइड बाई n और अपर वैल्यू डिवाइड बाई n है। नहीं है समझ में? तो ये सिर्फ ज्ञान है, एक्चुअल में सिग्मा, और सिग्मा के आर पार कांस्टेंट आ और जा सकते हैं, वैसे लिमिट आ और जा सकती है, समझ रहे हैं। आगे दौड़ेंगे,
रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। 0 से π/2 के दौरान जब जब भी आप यूं समझ लो कि ये इतना झोंपड़े की वैल्यू 1 है और बचे हुए की और 1 हो गई, खत्म बात, तो ऊपर वाले की 2 हो गई। ठीक है ना, बाकी इसका ज्ञान है। ठीक है, इसके बाद में इसकी ऊपर की जितनी भी डिग्रीज हैं, ये जितना भी है ना, ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। ठीक है, ये सब वाली है, वाली। ठीक है ना, वॉली थ्योरम क्या कहती है कि अगर पावर 4 और 0 और π/2 स्पेसिफिकली हो, ठीक है, तब आप 4 होने पर 3 1 बटे में नीचे 4 2 और फिर 2 को देख के π/2 लिखते हो, तो 3 16, तो इसलिए 3 π/16 आ गया। लोग कहते हैं रट ले, क्या रट ले भाई? ठीक है, 0 से π/2 में भी कोई साइन और कॉस को रटता है क्या? नहीं, वो तो हम निकालते हैं है ना। अगर ये क्यूब था तो क्यूब में कैसे हुआ था, तब कि इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। अगर पावर 3 है तो 2 से शुरू करा, 2 से पीछे 2 चलना है, तो 2 से 2 पीछे जाते तो 0 है, पैर भी नहीं रखना, इधर ही रख लो, नीचे आ जाओ। नीचे 3 से शुरू, 2 कम होती 1 और 1 को देख के 1 से गुणा। अच्छा, 1 को देख के 1 से गुणा और 2 को देख के π/2 से गुणा, इसलिए इधर का उत्तर 2/3 है। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट चले। हाँ भाई, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, फंक्शन में वेरिएबल चेंज का फर्क नहीं पड़ता, चाहे फंक्शन x का हो चाहे फंक्शन t का, z का, लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, उत्तर सेम रहेगा। लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो उत्तर भी सेम ही रहेगा, चाहे फंक्शन x का हो चाहे z का हो। माने कहने का मतलब 0 से π/2 के बीच में अगर साइन की पावर 4x.dx का आंसर अगर 3π/16 आया, तो यहाँ कल को आप z dz कर दोगे तो ये 4π/16 नहीं हो जाएगा। हाँ, ये 3π/16 ही रहेगा, नहीं है? चले आगे। हाँ, इसका मतलब फंक्शन में वेरिएबल का फर्क नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर इसको टीचू करोगे तो टीटो टीटो होता रहे। सही है ना? सही है ना? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट। अगर इसकी बात करी जाए तो a से b, b से c तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो डायरेक्ट a से c का ही करवा देगा। माने आप किसी भी लिमिट को बर्जिया जितनी बार तोड़ सकते हो, कितनी बार जोड़ सकते हो। प्रॉपर्टी 3 का प्रयोग जनरली 99% केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, सिग्नम, है ना, डिफाइंड फंक्शन में करते हैं। इन 5 फंक्शन में तो अवश्य करते हैं, सबसे पहले इसी का ही करते हैं। ठीक है ना, ताकि वो लोग जो एक है ना, मेरे को यही नहीं पता चलता कि कब कौन से का कर लेते हैं, उनको जवाब दे रहा हूं। ठीक है, हर किसी ने एक संविधान बनाया है। वो और बात है कि आपको अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या करके अलग अलग कंफ्यूजन दे दिए। असली कहानी वही होगी जो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि मैं धक्के खा के सीखा। ठीक है, लोग पढ़ के सीखे। ठीक है, इसीलिए मैं सच बोलूंगा। आगे पॉइंट नंबर 4, -a से a सुनते ही दिमाग में इवन ऑड नैनो आ जाना चाहिए। ठीक है ना, -a से a के बीच में फंक्शन के 3 उत्तर याद रखें। एक को तो याद रखने की जरूरत नहीं, मैं मना भी करूंगा तब भी आपको याद रहेगा। ऑड होने पे 0, सही है। इवन होने पे और नैनो होने पे याद रखना है। अगर फंक्शन इवन हो जाए तो बस यहां नीचे 0, आगे 2 लगा दें, बाकी सेम कॉपी कर लें। समझ में आया? नीचे 0 आगे 2, दैट्स इट। इतना साधारण शब्दों में अपनी बात रखिए। नीचे 0 आगे 2, नीचे 0 आगे 2, नीचे 0 आगे 2। ठीक है, अगर फंक्शन नैनो हो जाए तो ये एज इट इज कॉपी कर दे बेटा, ये एज इट इज कॉपी कर दे और f of -x और लगा दे। सही है? अच्छा, कॉपी करने के बाद जब ऐसा हो जाए तो नीचे 0 कर देना, बस दैट्स इट। माने fx प्लस f of -x 0 to a। बहुत काम की चीज, बहुत ज्यादा काम का। ठीक है, हम इसे प्रॉपर्टी 6 बोलते हैं, इसने 4 नंबर पे ले लिया है ना। ये बंसल क्लासेस को फॉलो करने वाले लोग इसे चौथी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अपन इसे P6 बोलते हैं।
ठीक है, कुछ लोग इसे क्वीन बोलते हैं, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 इसे किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। डायलॉग चलता है मार्केट में, फंक्शन में एक्स काम ना करे तो इन दोनों का सम माइनस एक्स करके ट्राई मार। अगर फंक्शन में एक्स काम ना करे तो इन दोनों का सम माइनस एक्स करके ट्राई मार, ठीक है। प्रश्न उठता है कब मारूं, माने कब दिमाग में आना चाहिए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, मॉडुलस, डिफाइंड, सिग्नम को तो पहले ही छोड़ दो। उसके बाद जो भी बचा उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी 5 जो ये लिखी है इसे हम प्रॉपर्टी 4 बोलेंगे, ये याद आनी चाहिए। इसीलिए इसे किंग प्रॉपर्टी नाम दिया है, क्योंकि सबसे पहला भोग राजा का। समझ में आया? तो अगर देखा जाए तो हम इसे किंग बोलते हैं। सबसे पहले वी विल यूज दिस, ठीक है। या यूं समझो लड़ाई में सबसे आगे कौन मरने चलेगा? राजा, है ना। कौन पहले? ये बाद में ये क्या कंफ्यूज हो गए, इनको समझ में नहीं आया कि किसको आगे रखूं किसका पिक्चर को। तो क्या बाद के इतिहास में इधर उधर रखने लगे। पहले तो राजा ही जाता था लड़ने के लिए, इसीलिए तो उसे राजा कहते थे। बेटा तू चल, राजा है तू तो, ठीक है। आज भी अपने घरों में ये परंपरा है, बेटा तू तो राजा बेटा है, तू नहीं लेके आएगा तो कौन लेके आएगा आटा, ठीक है। नहीं, आटा तो तू ही लेके आएगा, गैस का सिलेंडर कौन लाएगा? तू लाएगा, राजा बेटा है ना, जा, है ना। डोली लेके बेचारा दूध लेने जा रहा है रोज शाम को 5:30 बजे, ठीक है। राजा बेटा जो है। नहीं, आगे आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, अब ये किंग प्रॉपर्टी से भी ज्यादा फेमस इसकी कोरोलरी हो गई, है ना। वो इसकी किस्मत थी कि फंक्शन में, मैंने डायलॉग बोला था, डायलॉग था अगर फंक्शन में x से काम ना चले तो इन दोनों का सम माइनस है। अब वो इन दोनों का सम ये आता है, तो लोगों ने फंक्शन में x की जगह a माइनस एक्स रखना चालू कर दिया। कुछ दिनों बाद में a माइनस एक्स के नाम पे अपर लिमिट माइनस एक्स सोचने लग गए, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी 6 ये कब प्रयोग में लानी है? जब भी लिमिट आधी करनी हो, लिमिट हाफ करनी हो, तब इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कैसे प्रयोग करेंगे? ये प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है, ये कहती है कि अगर आपको 0 से 2a के बीच में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो और अचानक से आपको लगे कि आपको तो लिमिट आधी करानी है, तो राइट डाउन एन एप्लीकेशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कि सर हमें लिमिट आधी करानी है, ठीक है। तो वो आपके फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स करवा के पूछेगा। फंक्शन का एक लेबोरेटरी टेस्ट होगा जिसमें फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया जाएगा। अगर फंक्शन के फर्क नहीं पड़ा तो लिमिट आधी कर दी जाएगी और ये धड़ से नीचे गिर जाएगा, 0 से a f x हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे अपर लिमिट माइनस एक्स का लेबोरेटरी टेस्ट करते टाइम पे फंक्शन के चेहरे पे कोई भी नेगेटिविटी दिख गई तो 0 भी दे देंगे। नहीं आया समझ में? तो लोगों ने इस बदसूरती का बहुत ही खूबसूरती से उपयोग करा कि लोग सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी 6 लगाने लग गए। उनको लगता था किस्मत का डंका बच गया तो यहीं 0 दे दूंगा, अभी मैं तो बाहर आ जाऊंगा। नहीं आया समझ में? तो प्रॉपर्टी 6 के बाद में लोगों को अचानक प्रॉपर्टी 4 के बाद प्रॉपर्टी 6 दिखने लग गया। किंग के बाद अचानक प्रॉपर्टी 6 का यूज दिखने लग जाता है। उनको लगता है क्या मालूम 0 आ जाए, हाँ खट से ने 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, ये 2 बातें समझ के चलना। इसके बाद पे चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 7, पीरियडिक फंक्शन प्रॉपर्टी। वो तमाम फंक्शन जो जिनका पीरियड अगर t है, ठीक है, और ये एंटी लिखा है तो इसमें t को वहीं छोड़िए, n को नीचे ड्रॉप डाउन करा जाता है, सही है। अच्छा, अगला एंटी डेरिवेटिव माने न्यूटन लेबनीज। न्यूटन लेबनीज तो बहुत ही सिंपल है। वो कहती है कि अगर आपको वेरिएबल लिमिट फाई ए से लेकर के साई ए तक कोई फंक्शन दे रखा हो लिमिट में और फंक्शन एफ टी डॉट डी टी हो और आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना हो, ठीक है ना भाई। नहीं आया समझ में? तो आप इसको फाई एक्स साई एक्स कर लो, है ना। अब अगर करना हो तो फंक्शन में पहले अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फंक्शन में अपर लिमिट डालिए, इनटू में अपर लिमिट के डेरिवेटिव से गुणा कर दीजिए, माइनस में फंक्शन में लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट के डेरिवेटिव से गुणा, क्वेश्चन खत्म। आ गई बात, है ना। अच्छा,
अगला प्रसंग क्या कहता है, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर सी, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। जहां भी समेशन का चिन्ह देखे इंटीग्रेशन में बदलो, ठीक है। नीचे की लोअर लिमिट है ना, जैसे मान लीजिए r इज इक्वल टू में या तो r1 से लेकर r2 तक दे रखी है, जैसे तो डिवाइड बाई n कर दो, तो ये आपको दे देगा b, ये दे देगा a। अच्छा, जहां भी फंक्शन के अंदर r/n दिखे उसे x में बदलो, जहां 1/n दिखे उसे dx में बदलो, बस दैट्स इट। 3 चेंजेस काम के होंगे। समेशन को इंटीग्रेशन में ऊपर वाली लिमिट के डिवाइड बाई n करके r1/n r2/n से a और b निकालें, और r/n की जगह x, 1/n की जगह dx लगा दें। चलिए हटाऊं, क्या बात है। अगले पॉइंट पे बढ़िएगा, बहुत ही जबरदस्त जगह चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां समझने की जरूरत है अगला, ठीक है। एस्टिमेशन बोलते हैं आप लोग इसे, ठीक है। इससे कुछ लोग इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी 9 है ना, ये इंटरवल बेस्ड है। वो तमाम क्वेश्चन जिनमें फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उन सब का यही अकेला हल है। कहानी समझ में आई? तो आपको यहां पे क्या समझना है कि ये एक्चुअल में 2 तरीके से काम करती है, ठीक है ना। एक तो ये कि फंक्शन अगर बाय द वे मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इवन मैं तो कहता हूं नॉन मोनोटोनिक हो तब भी चलेगा। क्या करना है, इतना सा समझ लीजिए कि एक फंक्शन कैसा भी हो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, समटाइम इंक्रीजिंग, समटाइम डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, इसे जो शब्द देना दे लो, ये हमेशा अपनी टॉप वैल्यू कैपिटल M और स्मॉल m के लिए काम कैसे करता है। ये जगह अगर A, ये जगह अगर B है, तो इस A और B के बीच में ये जो शेडेड एरिया आ रहा है फंक्शन के नीचे का, ये एरिया हमेशा इस छोटू रेक्टेंगल से बड़ा और इस मोटू रेक्टेंगल से छोटा होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx माने शेडेड एरिया हमेशा मोटू इंटीग्रेशन, मोटू वाला रेक्टेंगल बोले तो m लंबाई का, और ये गैप b माइनस a के एरिया से छोटा होगा, और स्मॉल m इंटू b माइनस a से बड़ा होगा। इतना साधारण, इसको ये 3 लाइन तक परोसता रहेगा आपको बार बार। मैंने जो आपको 1 लाइन में बात बोली उतने में। चलिए, हाँ भाई आगे बढ़ जाऊं, है ना। ये वाली फार्मूला नहीं है, गामा फंक्शन है, ठीक है। इसे रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं। ये भी हमेशा 0 से π/2 के बीच में ही काम करता है, 0 से π/2 के बीच में ही काम करता है। और ये कैसे काम करता है, ये अगर sin x की पावर m और ये अगर cos x की पावर n लिखा है, तो ये कैसे काम करता है, ये हमेशा ऐसे काम करता है कि जिसकी जितनी डिग्री हो उसके एक कम से शुरू करें। तो m-1 से शुरू करा, 2 घटाएं, m-3, m-5 डैश, तब तक जब तक 0 ना आ जाए। 0 को ना छुएं न लांघें, न छुए न लांघें, रोक दें, ठीक है। फिर n पे चालू हो जाएं एक कम से, फिर 2 इसके भी घटाएं, ना 0 छुए न लांघें, और नीचे आ जाएं। फिर नीचे दोनों का योग माने m+n करें, फिर 2 कम करते जाएं। नहीं आया समझ में? ना 0 छुए न लांघें। 2 बातें होंगी, या तो 1 पे बात रुकेगी या 2 पे रुके। 1 पे रुके 1 से गुणा करें, 2 पे रुके π/2 से गुणा करें। गामा फंक्शन भावार्थ सर sin x की पावर 3x इंटू में cos x की पावर 5 दे रखा हो, ठीक है, डॉट dx 0 से π/2 में कैसे करने का है। मैंने कहा 3 है तो 2 से शुरू करें, 2 कम करें 0, तो लांघना नहीं, छूना नहीं, छोड़ दो। 5 है तो 4, फिर 2 छोड़ दो, नीचे दोनों का योग 8, 6, 4, 2 इंटू π/2।
सही है, उड़ेंग उड़ेंग, खटिंग खटिंग, ठीक है, कितना π/48 बचेंगे, समझे? शुद्ध हिंदी में बात करता हूं एकदम, बिल्कुल, है ना, किसी तरह से वो शब्द यूज नहीं करता जिसको आपको समझना पड़े। सर ऊपर वाले 1 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या? ऊपर वाले 1 2 से कोई नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ नीचे वाले नीचे अगर 1 बचेगा 1 से गुणा करना, अगर क्या कहते हैं 2 बचेगा π/2 से गुणा करना। चले आगे, अगला क्वेश्चन, रेडी?